क्लास अनदर टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ये कुछ और भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं। नेचुरल रिसोर्स देखिए फर्स्ट वन थर्ड वन जो कहा जाएगा परपेचुअल रिसोर्सेस। ऐसे रिसोर्सेस जो कंटिन्यूसली हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं, 24 आवर अवेलेबल, कभी भी कम नहीं होते वो, नोन एज द परपेचुअल अवेलेबल कंटिन्यूसली। जो कौन कौन से रिसोर्सेस देखें, अब हमारे पास एयर अवेलेबल है कंटिन्यू, ओके, सनलाइट कंटिन्यू अवेलेबल है, ये कभी फिनिश नहीं हो सकती। वो अलग बात है कि इस कंट्री में सन नहीं है तो अनदर कंट्री में होगा, वो अवेलेबल कंटिन्यू है। तो एयर, सनलाइट एंड वाटर एक्सेट्रा ये कंटिन्यू अवेलेबल है नेचर में, नोन एज द परपेचुअल रिसोर्सेस। नेक्स्ट वन पोटेंशियल रिसोर्सेस। पोटेंशियल मीन्स होता है हैविंग द पॉसिबिलिटी टू फाइंड इन एनी नेचुरल एरिया। कोई भी रिसोर्सेस किसी भी एरिया में फाइंड होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि यहाँ पर वो साधन है, संसाधन। तो डिपॉजिट्स एग्जिस्ट इन एन एरिया, वो डिपॉजिट किसी एरिया में एग्जिस्ट है, उसको हमें अपनी टेक्नोलॉजिकली, अफोर्डेबिलिटी एंड इकोनॉमिकली रिसोर्सेस से उसको फाइंड करने की ज़रूरत है। तो क्या क्या हो सकते हैं, मोस्टली देखिए रिसोर्सेस की बात होगी कि पेट्रोलियम होगा, पेट्रोलियम, मेटल्स एक्सेट्रा, मोस्टली यही रिसोर्स होते हैं। पेट्रोलियम, एलपीजी, मेटल्स, आयरन और टिन, सिल्वर, बॉक्साइट, मैनी रिसोर्सेज मेटेलिक है और पेट्रोलियम है। यही मोस्टली हम सर्च करते हैं कंटिन्यू अपने देश को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो ये पोटेंशियल है जिनको सर्च करने की जरूरत है। नेक्स्ट वन एक्चुअल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको हमने सर्च कर लिया है, कन्फर्म है कि उस एरिया में, उस ओशन में हमें ऑयल मिलेगा, या आसाम के उस क्षेत्र में ऑयल है, ठीक है, मुंबई हाई में ऑयल है, कन्फर्म हो गया है, तो वो क्या है, एक्चुअल है, वास्तव में कभी भी हम उसको यूज कर सकते हैं। दैट हैव बीन सर्वेड एंड मैप्ड, जिसका सर्वे किया जा चुका है और मैप्ड किया जा चुका है। कितनी मशीनरी, कितनी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, जिसको हम फाइंड आउट करेंगे। एक्टिव एग्जाम्पल इसका देखिए जो है सबसे अच्छा, एक्टिव ड्रिलिंग इन मुंबई हाई। मुंबई हाई में पेट्रोलियम की खोज ऑलरेडी हो चुकी है और उसका ड्रिलिंग का काम एक्टिव है कंटिन्यू। जो मुंबई से 17-20 किलोमीटर समुद्र में है वो एरिया जिसे मुंबई हाई कहते हैं, तो इस क्षेत्र में एक्टिव ड्रिलिंग हो रही है। तो ये क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज है हमारे, ऑल दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज का। नाउ क्लास यू थिंक दैट, आप ये समझे कि जो भी वर्क किया जाता है दुनिया में, वर्ल्ड में, कुछ भी सर्च करना है, कहीं से भी प्लेटू से, रॉक से, चट्टानों से मेटल्स को निकालने का काम किया जाए, चाहे ओशन से ऑयल का निकालने का काम किया जाए, या ज़मीन के नीचे से ऑयल निकाला जा रहा है, वो सारा वर्क कौन करता है, वो ह्यूमन बीइंग करता है। आपको अच्छा स्टूडेंट बनाने का काम कौन कर रहा है, आपकी सारी ज़रूरतें पूरे करने में फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं वो सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, इट मीन्स ह्यूमन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ह्यूमन बीइंग सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि वो सारे रिसोर्सेज का हेड है, सभी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का काम ह्यूमन बीइंग का है। इसलिए हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन बीइंग के पास क्या क्या है। ह्यूमन बीइंग्स हैव द स्किल्स, हैव नॉलेज। जिस तरह आपको बनाया जा रहा है स्किलफुल, आपके पास स्किल होगी। यू हैव द इंटेलिजेंस, समझने की शक्ति होगी, आपके पास नॉलेज होगी, एंड टेक्नोलॉजी। ऑल दीज थिंग्स हैव द ह्यूमन बीइंग्स टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज, टू कन्वर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए ह्यूमन बीइंग के पास ये सारी स्किल्स होती हैं, इंटेलिजेंस होती हैं, और वो इन सबको यूटिलाइज करके यूजफुल गुड्स बनाता है एंड क्रिएट अ बेटर रिसोर्सेस। रिसोर्स को एक अच्छी तरह मेंटेन करने का काम करता है, वो कौन है, ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। स्कूल चिल्ड्रन को स्टडी करके अच्छा बनाया जा रहा है, तो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स तैयार कर रहे हैं हम लोग स्कूल्स में। नेक्स्ट पॉइंट बहुत जरूरी आपके लिए है, जिसको आपको करना है, स्टूडेंट करना है,
वेज टू सेव नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स को हम कैसे सेव करें वो तरीके जानेंगे आप। फर्स्ट वन, रिसाइकिल। साइंस में पढ़ा होगा आपने कि रिसाइकिल करना बहुत जरूरी होता है। नेचर में तो ऑलरेडी रिसाइकिल होता रह रहा है, देखिए वाटर का, ठीक है। बट रिसाइकलेबल थिंग्स जितनी भी हैं इनका यूज करना चाहिए कंटिन्यू, और नेक्स्ट न्यू थिंग्स बनाते रहें, तो हम रिसोर्स को बचा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सेव करना ये हमारा काम है, तो इन्वायरमेंट को हम क्लीन करेंगे तो रिसोर्स भी सेव होंगे, ठीक है। रीयूज पेपर एंड सेव ट्री। पेपर लेस वर्क होगा, पेपर का रीयूज किया जाएगा और कम से कम पेपर यूज करेंगे, हम बर्बाद नहीं करेंगे। इस तरह हम पेड़ों को बचा सकते हैं, क्योंकि ट्रीज से पेपर बनता है। नाउ कंजर्व वाटर। वाटर कंजर्वेशन, ऐसे एरियाज जहाँ रेनिंग बहुत कम होती है, राजस्थान गुजरात से क्षेत्र हैं जो, वहाँ पर वाटर कंजर्वेशन प्लांट लगे होते हैं। छतों पर पानी भर के सालों साल रखा जाता है, खेतों में टैंकर से वाटर रखा जाता है। तो इस तरह रिसोर्सेज को हम बचाते हैं, अपने वाटर रिसोर्सेज को। नाउ वॉक और बाइक। वी शुड वॉक और बाइक, ये दो चीज़ सेलेक्ट करनी है हमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करेंगे, बाइक का कम यूज करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर करते हैं। मॉर्निंग वॉक है, कम से कम काम के लिए भी हम वॉकिंग करके जाएं, जिससे कि फ्यूल बचेगा और पोल्यूशन कम होगा, और व्हीकल्स कम चलाएंगे तो इससे हम इन्वायरमेंट बचाएंगे और रिसोर्स भी बचेंगे। नाउ कंपोस्ट। कंपोस्ट मीन्स क्या होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, बनाना स्किन्स हैं, एप्पल स्किन्स, मैनी थिंग्स, जो भी कचरा होता है घर का, उसको एक गड्ढे में दबा करके हम एक नई चीज़ बना देते हैं, वो कंपोस्ट बन जाती है और खेतों में मैन्योर का काम करती है। तो इन सभी वेज को हम यूज करें, समझें और अप्लाई करें, तो हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं और अपना एनवायरनमेंट क्लीन कर सकते हैं।